मेरा दोस्त राघव अपनी पत्नी को तलाक दे रहा था। तब मैंने उससे कहा कि तुम्हारे तलाक के बाद मैं पायल से शादी करूंगा, क्योंकि मुझे लगता था कि पायल बहुत सुंदर थी। हालांकि मैंने उसे देखा नहीं, वो मेरे सामने कभी नहीं आई, लेकिन मैंने लोगों के मुंह से उसकी काफ़ी तारीफें सुनी थी। मैं उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक था। मेरा पागल दोस्त अपनी पत्नी को समझ नहीं सका। वो रोज उससे मारपीट करता और लड़ाई करता। अब तलाक की नौबत आ गई है। राघव ने मेरी बात मान ली और तलाक देने से पहले मुझे अपने घर बुलाया। जब मैंने उसकी पत्नी को देखा तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि वो तो मेरा नाम तेजस है। मैं अमेठी के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। गांव में मेरी बहन और मेरी माँ रहती हैं। अभी मैं सिटी में किराए के मकान में नौकरी के सिलसिले में रह रहा हूँ। मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। घर की जिम्मेदारी मेरे ही सर पर है। मेरी उम्र 27 साल है, लेकिन अभी तक मैंने शादी नहीं की। मैं मेरा अधिकतर समय अपने दोस्तों के साथ ही बिताता था। मेरा दोस्त राघव हम सब में बहुत प्रसिद्ध था। उसके व्यक्तित्व में कुछ बात ही ऐसी थी कि उससे मिलने वाली हर लड़की उसकी कायल रहती थी। वो 40 साल का होने के बावजूद हम सभी से ज्यादा जवान दिखता था। उसके पास अथाह संपत्ति थी। उसने खुद को इतने अच्छे से मेंटेन कर रखा था कि होशियार और स्मार्ट लोग भी शर्मा जाएं। हम सभी उससे पूछते कि तुम अपने आप को इतना फिट और जवान कैसे रख लेते हो, तो कहता कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ, किसी भी तरह का टेंशन अपने दिमाग में नहीं रखता हूँ। हालांकि राघव ने शादी कर रखी थी तब भी, क्योंकि अक्सर मैंने सुना है कि शादी के बाद पत्नी बहुत टेंशन देती है। बीते कुछ दिनों से लग रहा था कि वो अब दोस्तों में ज्यादा रहने लग गया है। एक दिन वो मेरे घर आया तो बहुत अस्वस्थ लग रहा था। जब मैंने उसकी बेचैनी की वजह पूछी तो कहने लगा कि यार, सोच रहा हूँ कि दूसरी शादी कर लूँ। अब वो आने वाली लड़की ही मेरे जीवन के खालीपन को भर सकती है। मुझे अपनी हंसी रोक ही नहीं गई और मैंने कहा कि तुम होश में तो हो, और इस उम्र में कौन तुम्हें अपनी लड़की देगा, और तुम्हारे पास पहले से पत्नी है, कुछ तो सोचो। अब तुम्हारी अपनी बेटी की उम्र शादी की हो गई है। मैंने उससे ये सब इसलिए कहा ताकि उसे इन सब के बारे में थोड़ी शर्म महसूस हो। लेकिन राघव बोला, अरे तेजस, तुम नहीं समझोगे, और मुझे आश्वासन देने लगा कि जल्दी ही वो मुझे अपनी दूसरी शादी के लिए आमंत्रित करेगा। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखे जा रहा था। मैंने जब ये बात बाकी के दोस्तों को बताई तो वो कहने लगे कि उसके लिए ये कोई नामुमकिन बात नहीं है, और हम सब ठहाके लगाकर हंसने लग गए। लेकिन कुछ समय बाद कुछ अजीब ही घटित हुआ। राघव करीब 8-9 महीने गायब था। उसने हम सब से ना तो कोई संपर्क रखा और ना ही हमें शादी में बुलाया। हम लोगों को लगा कि शायद उसके सिर पर से शादी वाला भूत उतर गया हो। लेकिन एक दिन पता चला कि फुफेरे भाइयों के बताने पर उसने एक 21 साल की लड़की से शादी कर ली है। अब तो हमारी ईर्ष्या की कोई सीमा ही नहीं थी। हम उसकी किस्मत को देखकर जलकर राख हो गए थे। 40 साल के राघव ने 2 शादियां कर ली थी, और हम सभी 25-26 साल के होते हुए भी अभी तक सिंगल ही थे। और इस बात पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने हमें अपनी शादी में नहीं बुलाया था। पर सोचने वाली बात ये थी कि हमेशा चीखने चिल्लाने वाले इंसान ने कैसे इतने सीधे साधे तरीके से शादी कर ली थी। मैंने राघव से संपर्क साधने की कोशिश की। फिर उसने एक दिन मुझे अपने घर बुलाया। इतने समय बाद मैं अपने दोस्त से मिलने वाला हूँ, इस बात की मुझे खुशी थी। लेकिन जब उसे देखा तो मुझे अपने आप पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। कहाँ उसके सिर पर एक भी सफ़ेद बाल नहीं था, और कहाँ आज सर पर आधे ही बाल रह गए थे। आंखों के चारों तरफ काले घेरे से बन गए थे। मैंने उसे देखते ही कहा, राघव, ये तुझे क्या हो गया है? उसकी हालत देखकर मुझे खुद बुरा लगने लगा। वो बेहद उदास था। मैंने उसे चाय पिलाई और थोड़ा शांत करवाया। फिर जब मैंने उससे उसकी दूसरी पत्नी के बारे में पूछा तो कहने लगा कि क्या बताऊं यार, मेरी दूसरी पत्नी जिससे मैंने प्यार की खातिर शादी की, उसने मुझे दिन में ही तारे दिखा दिए। फिर भी मैं उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता हूँ। अब तुम ही बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ? राघव कहने लगा कि उसकी पहली पत्नी सुंदर थी, लेकिन उम्र में उससे बहुत बड़ी थी, इसीलिए उसने प्यार की खातिर दूसरी शादी की। उसकी शादी की पहली रात को ही एक विचित्र घटना घटित हुई। अपनी दूसरी पत्नी से उसने दिल से प्यार किया। उसी ने उसके आगे एक अजीब सी शर्त रख दी। कहने लगी कि जब तक तुम जहाँ रह रहे हो ये घर मेरे नाम नहीं कर देते, तब तक मैं तुमसे बात तक नहीं करूँगी। ये सुनकर उसे गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन एक 21 साल की लड़की से शादी करने की वजह से और उससे दिल से प्यार करने की वजह से वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाया, या फिर
अब शायद उसके शरीर में अब इतनी ताकत भी नहीं रह गई थी कि वो उससे लड़ बैठे, और हार कर उसने उसके सामने रखे कागजात पर साइन कर दिए। उसकी पहले की पत्नी का भी तो इस घर पर अधिकार था, लेकिन राघव ने प्यार के खातिर अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी, जिसमें एक घर, 2 दुकान और एक फार्म हाउस भी था। इसके अलावा उसके पास और ज़्यादा कुछ नहीं था। उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। फिर मैंने उससे पूछा कि राघव, अब तुम्हारी दूसरी पत्नी का क्या कहना है? और अब जब सब कुछ तुमने उसके नाम कर ही दिया है तो अब क्या परेशानी है? वो आगे कहने लगा कि दिक्कत सब कुछ उसके नाम करने की नहीं थी, बल्कि परेशानी थी उसकी दूसरी इच्छा। मतलब उसने कहा था कि तुम अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दो, हालांकि बच्चे तुम अपने साथ ही रखो, लेकिन पत्नी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। आगे कहने लगा कि मेरी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये उसका प्यार था या फिर अपनी सौतन के प्रति उसकी जलन, या फिर वो मुझे अकेला कर देना चाहती थी। तुझे तो पता है कि मुझे पहली पत्नी से 2 बच्चे हैं, और मैं किस मुंह से कहूँ कि तुम अपनी माँ को छोड़ दो। अब तुम ही बताओ कि मुझे अब क्या करना चाहिए। सच में राघव का मामला तो एकदम उलझ सा गया था। मैंने उससे कहा कि चिंता मत करो, 2-3 दिन में हम इस पर कुछ न कुछ हल जरूर ढूंढ लेंगे। लेकिन अगले ही पल उसने ऐसा कुछ कहा जिससे सुनकर मुझे धक्का सा लगा। वो कहने लगा कि अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। मैं कैसे? मैं अपने घर के मामले तो ठीक से सुलझा नहीं पाता, और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं तेजस, मुझे तुम पर विश्वास है, और मुझे पता है कि मेरी पत्नी की क्या समस्या है। दरअसल वो हमसे बहुत छोटी है और सुंदर भी है। हम खुद भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना फर्क होने पर एक स्त्री उस आदमी के साथ खुश जीवन कैसे व्यतीत कर सकती है। मुझे लगता है कि उसे उसकी उम्र का जीवन साथी मिलना चाहिए, जो उसे और उसकी इच्छाओं को समझ सके और उसे खुश रख सके। मेरे पास ना अब इन सभी के लिए समय है और ना ही हिम्मत। मैंने भावनाओं में बहकर शादी तो कर ली, पर मुझे लगता नहीं कि मैं उसे खुश रख पाऊंगा। और अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने ये शादी करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर मैंने कहा कि लेकिन मैं कैसे तुम्हारी ये परेशानी दूर कर सकता हूँ। फिर राघव कहने लगा कि अगर मैंने उसे तलाक नहीं दिया तो वो मेरा जीना और ज़्यादा मुश्किल कर सकती है। वो मेरे गले की हड्डी सी बन गई है। रोज रोज उसकी कोई ना कोई नई फरमाइश होती है। कभी कहती है कि पहाड़ पर ट्रैकिंग के लिए चलो, तो कभी स्विमिंग के लिए, कभी पिक्चर दिखाने ले चलो, तो कभी बाहर खाने। अब तुम ही बताओ, क्या इस उम्र में मुझसे ये सब हो पाएगा? और ना ही मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी है। मैं अब उससे परेशान हो गया हूँ, और गलती से मैंने उसके नाम सब कुछ कर दिया है। अब मुझे उससे तलाक चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उसकी शादी ऐसे इंसान से करवाऊँ जो मेरी संपत्ति मुझे वापस लौटा दे। इसके लिए मुझे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिस पर मैं आंख बंद करके विश्वास कर सकूं। और मुझे ये भी पता है कि उसकी माँ का भी यही इरादा है कि मेरी संपत्ति हड़प कर उसकी दूसरी जगह किसी कम उम्र के लड़के से शादी करवा देना, जो उसे जीवन भर खुश रख सके। और बस इसी वजह से वो मुझसे उखड़ी उखड़ी रहती है और घुमा फिरा कर मुझ पर तलाक देने के लिए दबाव डालती है। अब तुम ही मेरी मदद करो। उसकी ये सब बातें सुनकर मेरा सिर चकराने लगा था। मैं उसे तलाक दे देता हूँ और फिर तुम उससे शादी कर लेना और मेरी सारी संपत्ति मुझे वापस कर देना। मुझ पर विश्वास रखो, वो बहुत ही सुंदर है। तुमने एक बार जो उसे देखा तो तुम बाकी सब कुछ भूल जाओगे। मैं सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति इतनी बेफिक्री से अपनी पत्नी से शादी करने के लिए कह रहा हो। मैंने कहा कि पहले मैं उसे देखना चाहूँगा। मैं कैसे मान लूँ कि वो सुंदर है या नहीं? मैं उससे पहले मिलना चाहूँगा। ये कोई कुछ दिनों की बात नहीं है, जीवन भर का साथ होता है। ठीक है, फिर तुम एक दिन आकर उससे देख लेना और मिल लेना, और फिर तुम तय करना कि तुम्हें शादी करनी है या नहीं। राघव की बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर उसके मुँह से उसकी पत्नी की इतनी तारीफ सुनकर लगा कि एक बार तो मिल ही लेता हूँ। और फिर मन में लोभ भी आया कि इसी बहाने से उसकी आधी संपत्ति हड़प लूँगा, और अगर उसने कुछ कहा तो कह दूँगा कि तुम्हारे कहने पर ही मैंने एक विवाहित स्त्री से शादी की है। लेकिन अभी मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं सोचना था। मुझे पहले उसकी पत्नी से मिलना था। अगर वो सच में बहुत सुंदर हुई तो मैं उसे उसकी संपत्ति के बिना ही अपना लूँगा। मैं घर चला आया। दूसरे दिन उसने मुझे अपने घर बुलाया। अब बस मैं सुबह होने की राह देख रहा था। मैंने ये बात जब अपने दोस्त विक्की को बताई तो उसे भी बहुत हैरानी हुई। खैर, राघव का घर शहर से बाहर था। बहुत दिन हो गए थे, इसलिए अब मेरे भी ध्यान में नहीं आ रहा था कि उसका घर कहाँ है। मैंने उसे फ़ोन किया और उससे उसके घर का पता पूछा। अब मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने बाइक की स्पीड बढ़ाई। मुझे तो अब बस उसकी पत्नी को देखना था।
मैं उसके घर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। मुझे ऐसा लगा मानो 2-3 मिनट बाद कोई उसकी की होल में से झांक रहा हो और फिर पलट कर पीछे लौट गया हो। मैंने फिर से राघव को फ़ोन मिलाया, लेकिन उसने उठाया नहीं। थोड़ी देर बाद अंदर से जैसे किसी की लड़ने की आवाज़ आ रही थी। शायद उन दोनों पति पत्नी की लड़ाई हो रही हो। मैं दरवाज़ा खोलने की राह देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि कब वो दरवाज़ा खोले, कब मैं उसकी पत्नी को देखूं और कब मैं अपना फैसला सुनाऊं। पर ऐसी नौबत ही नहीं आई। करीब आधा घंटा बीत गया था, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने फिर से दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुझे लगा कम से कम राघव ने तो कोई जवाब देना चाहिए था ना, और अगर नहीं तो मैं अपने घर लौट जाता हूँ। अब तो अगल बगल वाले भी मुझे अजीब नज़रों से देखने लग गए। उतने में ही एक बुजुर्ग व्यक्ति मुझसे आकर कहने लगा कि बेटा, इतनी देर तक किसी का दरवाज़ा खटखटाना ठीक नहीं। मुझे लगा कि मैं उनसे कहूँ कि मुझे खुद राघव ने बुलाया है। आगे वो कहने लगा कि इस घर में तो काफ़ी समय से कभी कोई मेहमान नहीं आया, फिर तुम कैसे आ गए? राघव की पत्नी और पत्नी की माँ यहाँ किसी को भी शांति से नहीं रहने देते। उसकी नज़र अगर तुम पर पड़ गई तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। वो लड़की बहुत ही सुंदर है और इसलिए वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती। उसके रूप से हर कोई प्रभावित हो ही जाता है। उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर अब मेरी उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ गई और मैंने सोच लिया कि अब मैं उसकी पत्नी को देख कर ही रहूँगा और उसी से शादी करूँगा। लेकिन उसके काफ़ी देर बाद तक राघव ने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं घर लौट आया। मैंने रात भर उसका नंबर ट्राई किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब मेरी खुद पर ही चिड़चिड़ सी हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि राघव आखिर मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। काफ़ी समय बीत गया, उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। आखिर बात क्या है? ना तो फ़ोन उठा रहा है और ना ही खुद आ रहा है। ये सब जानने के लिए एक दिन अचानक मैं उसके घर पहुंचा। तब दरवाज़ा नौकर ने खोला। जब मैंने राघव के बारे में पूछा तो वो कहने लगे कि साहब घर पर नहीं हैं, मैं मैडम को बुलाता हूँ। और जब उसकी पत्नी आई तो मैं तो सुन्न सा ही रह गया, क्योंकि उसने अपने आप को पूरी तरह से ढक रखा था। मुझे लगा मानो वो थोड़ी डरी हुई सी हो। उसने मुझे घर के अंदर तक नहीं आने दिया और कहा कि जब वो आएंगे तब आना। मुझे अब राघव पर गुस्सा आने लगा था। शायद उसे अपनी पत्नी से पहचान ही नहीं करवानी थी, या फिर वो मेरे साथ कोई गंदा मजाक कर रहा था। लेकिन मेरे मन में उसकी पत्नी के प्रति कौतूहल निर्माण हो गया था। क्या उसे मेरा अपमान करना था? फिर मैंने ये सब बातें अपने दोस्त विक्की से बताई। फिर हमने एक योजना बनाई। हमें पता चला कि राघव 5-6 दिनों से शहर में नहीं है। हमने इलेक्ट्रीशियन का वेश बनाया और उसके घर पर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाने पर उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो मुझे पहचान नहीं पाई, लेकिन मैंने उसे देखते ही पहचान लिया था। उसे देखकर मैं सुन्न पड़ गया था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा लगा मानो आसमान ही मुझ पर गिर गया हो। मैं वहाँ से बिना कुछ कहे निकल आया और सीधे अपनी माँ के पास पहुँचा और माँ से पूछा कि आखिर तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया? मेरा खून खौल रहा था। आखिर मेरी मासूम बहन जो अभी छोटी ही थी, उसकी शादी एक 40 साल के आदमी से कर दी। तब माँ रोने लग गई और बोली कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं लालच में आ गई थी। सोचा था कि उसकी शादी उस अमीर इंसान से करके उसकी सारी संपत्ति अपनी बेटी के नाम करवा लूंगी और फिर उसका तलाक करवा दूंगी, लेकिन अब वो उसे तलाक देने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और माँ जोर जोर से रोने लग गई। शायद माँ को उनकी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल तो नहीं है ना। काफ़ी देर चुप रहने के बाद मैंने माँ से कहा कि अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे से अपनी बेटी को भड़काओ मत। उसे उसके घर में सुख से रहने दो। राघव कोई बुरा इंसान नहीं है। हाँ, उसकी उम्र इस लिहाज से ज़्यादा है, मेरी नौकरी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए माँ ने मेरी बहन के बहाने से राघव की संपत्ति हड़पने के बारे में सोचा। पर इसी वजह से मेरी बहन की गृहस्थी में आग लगी हुई थी। फिर मैं माँ को लेकर राघव के घर पहुँचा। मेरी बहन तो हम दोनों को देखकर कांपने लग गई। उतने में राघव भी आ गया था। जब राघव को सच्चाई पता चली तो उसे अपने आप पर ही शर्म आने लगी थी, पर यह उसने जानबूझकर थोड़ी न किया था। मैंने अपनी बहन को भी काफ़ी समझाया। अब मेरी बहन उसके घर में खुश है। मैं और माँ अपने घर तो आ गए, लेकिन मैं अभी तक अपनी माँ से नाराज़ हूँ कि उसने जानबूझकर मेरी बहन की शादी ऐसी करवाई थी। लेकिन हो भी क्या सकता था। अब मैं अक्सर अपनी बहन और दोस्त से जीजा बने राघव के घर आता जाता रहता हूँ और अभी मेरी भी शादी तय हो गई है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।